हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ये आपकी क्लास है क्लासिफिकेशन की। इससे पहले मैंने नेक्स्ट वीक क्लास ली थी। तो हम चलते हैं आज की क्लास पर, जिसमें आपके पहले जो टाइप है वर्ड क्लासिफिकेशन का है, सेकंड टाइप है नंबर क्लासिफिकेशन का, थर्ड टाइप है क्लासिफिकेशन का और फोर्थ टाइप है मिक्स क्लासिफिकेशन का। इसके अलावा आपको कोई और से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन इस क्लास में कराऊंगा और 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप देख सकते हैं ये क्लासिफिकेशन के टाइप हैं। इन टाइप के अलावा और कोई एग्जाम में ये टाइप पूछे नहीं जाते। मतलब अब हमारे पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से तीन समान है और एक असमान है, एक असंगत है। ओड, हमें ओड को ढूंढना है। सबसे पहले हमें दिया गया सेब, आम, अमरूद। हमें दिया गया है सेब, आम, अमरूद। और नेक्स्ट हमारा गाजर। आपको पता होगा कि जो सेब हैं, आम हैं, अमरूद हैं, ये फ्रूट होते हैं। ये फ्रूट होते हैं और जो ये गाजर है ये आपकी वेजिटेबल होती है, यानी सब्जी होती है। हमारा सेब फ्रूट है, आम फ्रूट है, अमरूद फ्रूट है, आम फ्रूट है और गाजर जो है हमारे ये सब्जी है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि शेर, बाघ, तेंदुआ, बकरी। शेर, हमें शेर दिया गया है, बाघ दिया गया है, तेंदुआ दिया गया है और हमें दिया गया है बकरी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो शेर, बाघ, तेंदुआ ये मांस खाते हैं। ये मांस खाते हैं और जो बकरी होती है ये घास खाती है, यानी बकरी शाकाहारी है और ये तीनों मांसाहारी हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें दिया गया है गिटार। जिसमें हमें गिटार दिया गया है, तबला दिया गया है और हमें बांसुरी दी गई है। बांसुरी दी गई है, हमें किताब दी गई है। आपको पता है कि जो गिटार है ये बजाने के काम आता है, तबला बजाने के काम आता है, बांसुरी बजाने के काम आती है, यानी ये इंस्ट्रूमेंट हैं। जो किताब है ये पढ़ने के काम आती है। यानी ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ओड है, यानी असंगत है। गिटार भी हो गया, बांसुरी हो गई और तबला, ये तीनों सेम है और किताब ये ओड है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब आपको दिया गया है कि सोना, चांदी, सोना, आपको सोना दिया गया है, चांदी दी गई है, लोहा दिया गया है और क्या दिया गया है, लकड़ी। आपको पता है कि जो सोना होता है, चांदी होता है और लोहा होता है, ये तीनों धातु हैं, जबकि लकड़ी धातु नहीं है। इन चारों में से तीन सम है, एक विषम है, यानी लकड़ी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली। जो कि आपको पता है दिल्ली एक शहर है। दिल्ली के बाद है मुंबई। मुंबई क्या है, मुंबई भी एक शहर है। मुंबई के बाद है चेन्नई। चेन्नई क्या है, चेन्नई भी एक शहर है। चेन्नई के बाद है भारत। चेन्नई के बाद है भारत, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये तीनों शहर हैं और भारत जो है ये देश है। अब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको पता है हिंदी। हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी भी एक भाषा है। और तमिल क्या है, तमिल एक भाषा है।
गणित क्या है? गणित एक सब्जेक्ट है। आपको ये चार दिए ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से तीन सम है, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल ये सम है, और जो गणित है, गणित एक विषम है, यानी गणित जो है ये सब्जेक्ट है, और तीनों ये भाषा हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, जिसमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, और चार ऑप्शन में से तीन सम है, एक असम है। हमें असम ढूंढना है, यानी और ढूंढना है। जैसे कि गुलाब, गुलाब दिया गया है। आपको पता है कि गुलाब क्या है? गुलाब एक फूल है। गुलाब फूल है। कमल, कमल भी एक फूल है। और सूरजमुखी, सूरजमुखी क्या है? सूरजमुखी भी एक फूल है। आम, आम क्या है? आम एक फल है। यानी ये तीनों सेम हो गए। गुलाब, कमल, सूरजमुखी ये तीनों सेम हो गए। एक आम एक फल है, जो कि ओड है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से तीन सम है, एक ओड है। तो हमें बताना है ओड कौन सा है। कुर्सी, कुर्सी क्या है? कुर्सी क्या है? कुर्सी, मेज, अलमारी ये तीनों फर्नीचर है। और जो चावल है ये खाद्य पदार्थ है, जो खाया जाता है। ये तीनों नहीं खाए जाते। कुर्सी, मेज, अलमारी ये फर्नीचर है, चावल खाद्य पदार्थ है। जिस इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें दिया गया है गंगा। गंगा, यमुना, गंगा, यमुना। गंगा क्या है? नदी है। यमुना क्या है? यमुना भी नदी है। और नर्मदा क्या है? नर्मदा, नर्मदा भी नदी है। हिमालय, हिमालय क्या है? ये एक पहाड़ है। यानी आपको पता चल गया होगा कि गंगा, यमुना, नर्मदा ये तीनों नदी हैं। हिमालय क्या है? हिमालय पहाड़ है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, शिक्षक होगा, एक अस्पताल हो गया। आपको पता होगा कि जो डॉक्टर है ये एक व्यवसाय है, इंजीनियर भी व्यवसाय है, शिक्षक व्यवसाय है, और अस्पताल क्या है? अस्पताल ये एक स्थान है, जिसमें से इनमें से एक ओड हो जाएगा। ओड कौन सा है? अस्पताल। यानी ये सब जो है सेम है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक ये एक व्यवसाय है, पेशे हैं। जो कि इसमें अस्पताल है ये एक स्थान के बारे में बता रहा है। अस्पताल एक स्थान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये दिया गया है इसमें क्रिकेट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, स्टेडियम। आपको पता है कि क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक खेल है। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल एक खेल है। हॉकी क्या है? हॉकी एक खेल है। और स्टेडियम क्या है? स्टेडियम वो चीज़ है, वो स्थान है जहाँ पर खेल खेले जाते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। स्टेडियम इन सबसे अलग है। ये तीनों सेम है, स्टेडियम अलग है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। सोमवार, सोमवार, सोमवार क्या है? सोमवार, मंगल, जनवरी, सोमवार, मंगल, जनवरी, शुक्रवार। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ शुक्र। ये क्या है? आपको पता है सोमवार, सोमवार क्या है? ये सप्ताह का दिन है। ये दिन है सोमवार। सोमवार, मंगल, शुक्र ये दिन है। जो जनवरी है ये महीना है हमारा, जनवरी महीना है। यानी इन चारों में से ये सेम है। सोमवार, मंगल, शुक्र ये सेम है, और जनवरी एक महीना है जो इन सबसे अलग है। जनवरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। हाथी, हाथी, घोड़ा, ऊंट और मगरमच्छ ये क्या है? इनमें से आपको एक अलग छांटना है कि अलग कौन है। आपको पता है जो हाथी होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है, ये तीनों जमीन पर चलते हैं। और जो मगरमच्छ होता है ये पानी में रहता है, तो इसलिए मगरमच्छ अलग हो जाएगा। और आपको एक और चीज़ पता होगी कि ये तीनों स्तनधारी हैं।
जबकि मगरमच्छ रेप्टाइल है, यानी सरीसृप है। मगरमच्छ मगरमच्छ इन सबसे अलग हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा मगरमच्छ, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। मगरमच्छ इसका आंसर है। और हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा। हमारा नंबर से रिलेटेड है ये, जिसमें हमें ये नंबर दिए गए हैं। आपको पता होगा कि आपको देख के पता चल गया होगा कि 4 जो है, हमारा जो 4 है स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 है 3 का स्क्वायर है, और 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। और आपको पता है कि 20 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है, यानी इन चारों में से 20 इन सबसे अलग हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। अब आपको क्यों भी याद होने चाहिए, 15 तक आपको क्यों याद होने चाहिए। जैसे आपको देखते ही पता चल जाएगा, अगर आपके याद होंगे तभी आपको देखते ही पता चलेगा कि ये जो 8 है, 8 किसका क्यों है, 2 का क्यों है। और 3 जो है 27 है, 3 का क्यों है। और 64 किसका क्यों है, 4 का। 4 का क्यों है 64। 50 किसी का भी क्यों नहीं है। इसलिए आपको आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो क्लास नहीं ली थी उसका रीज़न था कि मैं बाहर गया था, यानी दर्शन करने गया था आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी के दर्शन। इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई। तो ये अब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दें। और अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो वो भी जाकर देखें। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, 3, 5, 9, 11, ये क्वेश्चन नंबर है। अब बताओ ये इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है कि 2, 3, 5, 2, 3, 5, 11, ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है। और 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर है, यानी 3, 5 और 11 ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन से होती हैं, जो एक से कटती हैं और जो अपने आप से कटती हैं, यानी एक और अपने आप से कटती है। जैसे ये 2 है, 2 एक से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 है, एक से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 है, एक से कटेगा और 5 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी से नहीं कटने के हैं। 11 है, 11 एक से कटेगा और 11 से कटेगा। ये अभाज्य संख्या है। और जो 9 है, 3 का स्क्वायर है 9, यानी इन सब में जो ओड होगा ऑप्शन ये 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, हमारे करेक्ट आंसर है। अब हमारे ये दिया गया संख्या 12, 18, 24, 29। संख्या बताओ कौन कौन से 12 है, एक 18 दी गई है, एक 24 दी गई है, एक 29 दी गई है। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा। सबसे पहले ये देखो कि संख्या 2 से भी कट रही है। ये संख्या 18 जो संख्या है 2 से कट रही है, और ये भी 2 से कट रही है, यानी 29 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। 29 1 से कट रही है और 29 से कट रही है, ये भाज्य संख्या है। 12, 18, 24 ये समभी संख्या है। ये 2 से भी कट रही है, ये 3 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है। तो जिस कारण हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 29 जो संख्या है ये ओड है, यानी ये किसी इन सब में सबसे अलग है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। हमें संख्या दी गई है 21, 35 दी गई है, 42 दी गई है, 44 दी गई है। अब आपको पता होगा, अब आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि ये जो संख्या इनमें से अलग अलग कौन सी है, ओड कौन सी है। आपको पता है ये संख्या 7 से कट रही है, ये भी संख्या 7 से कट रही है, ये भी संख्या 7 से कट रही है। 7 के 21, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। अब ये जो संख्या है ये 2 से कट रही है, 4 से डिवाइड हो रही है और 11 से हो रही है, इनसे हो रही है, यानी 7 से 3 संख्या 7 से डिवाइड हो रही हैं, जो कि 44 जो है ये 7 से डिवाइड नहीं हो रही। इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 इन सब में ओड है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। हमें संख्या दी गई है 16, 25, 36, 40। ये हमारी संख्या है। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा। अगर आपके स्क्वायर याद नहीं है तो स्क्वायर याद कर ले। आपको पता होगा कि जो 16 है 4 का स्क्वायर है, 25 है 5 का स्क्वायर है, 36 है 6 का स्क्वायर है, जो 40 है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 40 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इन सब में जो ओड होगा 40 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 3 5 9। 2 है, 2 दी गई है, 2 3 5 9। आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या भी ये होती हैं जो एक से कट जाए और अपने आप से कट जाए। यानी 2 3 5 एक अभाज्य संख्या है जो कि एक से कट रही है और अपने आप से कट रही है। 9 जो है 9 एक स्क्वायर है किसका? 3 का स्क्वायर है 9। 3 का स्क्वायर है 9। यानी इन सब में जो अलग होगा, इन सब में अलग होगा 9, क्योंकि तीनों ये अभाज्य संख्या है। 9 एक स्क्वायर है 3 का। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपको 10 दिया गया है, 15 दिया गया है, 20 दिया गया है, 23 दिया गया है। अब आपको देखना है कि इनमें से विषम कौन सी है। बताओ इनमें से विषम कौन सी है? क्या 23 विषम है, क्या 20 है, क्या 15 है, क्या 10 है? बताओ। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो 10 है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 15 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 20 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। क्या 23 5 से डिवाइड हो रहा है? क्या 23 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। यानी 3 संख्या 5 से डिवाइड है, एक संख्या 5 से डिवाइड नहीं है। यानी ये अभाज्य है। ये 1 से डिवाइड है, ये 23 से डिवाइड है। ये एक अभाज्य संख्या है जो कि इन सबसे अलग है। और जो अलग है हमें वही संख्या यहाँ पता करनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमें पता है कि 81। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 81 किसका स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है? 100 10 का स्क्वायर है। और 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। और 95 किसका स्क्वायर है? 95 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये ओड हो जाएगा। हमें वो संख्या निकालनी है जो सबसे अलग हो। सबसे अलग कौन सी है ये? इनमें सबसे अलग है 95, क्योंकि ये तीनों तो स्क्वायर है किसी न किसी के। 95 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये सबसे अलग संख्या है। हमें यहाँ सबसे अलग संख्या निकालनी है जो कि हमारी 95 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है 13। हमें संख्या दी गई है 13, 17, 19, 21। अब आपको बतानी है कि इन सब में, इन सब संख्या में सबसे ओड कौन सी है, सबसे अलग कौन सी है। आपको पता है कि 13 जो है 13, 13, 17, 19 ये एक अभाज्य संख्या है। यानी एक से भी कटेंगे ये और अपने आप से भी कटेंगे और किसी भी संख्या से ये नहीं कटेंगी। 21 जो है 21 किससे कट रहा है? 21 7 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। यानी 21 इन सब में अलग है। वो 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 1 और 21 से तो कटेगा ही। इसका आंसर हो जाएगा 21। इन सब में जो सबसे अलग संख्या है 21 है, जो 7 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अब आपको ये ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 6, 10, 14, 15। अब आप बताओ इस क्वेश्चन में कौन सी ओड है? क्या 6 ओड है? 6 सम संख्या है, 10 सम संख्या, 14 सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से कटती हैं। विषम संख्या होती हैं, ये 15 है, ये 2 से नहीं कटती, ये विषम संख्या है। 2 से काटो इसको, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। यानी 15 जो है 15 केवल 15 किससे कटेगी? 3 से कटेगी, 5 से कटेगी। 15 एक विषम संख्या भी है।
इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, जिसमें हमें 27 दिया गया है, 45 दिया गया है, 63 दिया गया है और 80 दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें सबसे ओड कौन सी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी क्लास देखते रहें। इससे पहले मैंने आपके कई चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन का चैप्टर है और इसी तरह हम नेक्स्ट चैप्टर हम आपके कराते रहेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लासिफिकेशन से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।